हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में। तो भाई गर्मियों की छुट्टियां तो पड़ गई हैं, समर वेकेशंस का सभी को बहुत इंतजार होता है और भाई गर्मी भी बहुत पड़ रही है यार। लेकिन इस गर्मी में हमें अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी है, हमें छुट्टियों को अपनी आबाद करना है। और हमारी छुट्टियां आबाद तभी होंगी जब हम अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। क्लास 9th में तो हम आ ही चुके हैं, अब हम आगे अगली साल क्लास 10th में भी आएंगे, तो हमें क्लास 10th में को भी अच्छा करना है। और वो उसकी जो शुरुआत है वो क्लास 9 से ही हो जाती है। तो अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई जो हमारा ये समर वेकेशंस है, जो हमारी इस गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, अगर हम इस समर वेकेशन में, इस गर्मियों की छुट्टियों में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लें तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर तो हमारी 9th बढ़िया हो जाएगी, 9th में हम टॉप भी कर जाएंगे और 10th भी हमारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 9th से ही तो 10th जुड़ी हुई है। लेकिन बेटा मैं यहाँ पर आपको ये कहने जा रहा हूँ कि 9th में आपको ये जो गर्मियों की छुट्टियां मिल रही हैं, जो समर वेकेशन मिल रही है, इसमें आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है भाई। क्यों? ऐसी कौन सी वजह है कि भाई हमें 9th क्लास में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है? तो इसका रीजन क्या है? इसका कारण है बेटा कि अगर आप अभी गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि ज्यादा छुट्टियां तो पड़ती नहीं है, थोड़ी सी आपको छुट्टियां मिलती हैं, और अगर इस छुट्टियों में आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा कि जब आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो आप स्पीड से पढ़ोगे, और स्पीड से पढ़ोगे भैया तो आपकी क्वालिटी जो है ना बेटा वो खराब होगी। यानी कि आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। और अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, यानी क्वालिटी आपकी बच्चों मेंटेन रहनी चाहिए। जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी क्वालिटी बनी रहनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आपको घसीटा मार पढ़ाई नहीं करनी है कि भाई जल्दी 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 बस काम खत्म करना है, भाई पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फेंकना है, बस ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हमें पूरा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो अभी के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बेटा आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि समर वेकेशंस भी हैं और पूरा सिलेबस भी कवर नहीं करना, पूरा पढ़ना भी नहीं है, तो फिर करना क्या है? तो फिर पढ़ना कैसे है? तो अब यही मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। देखो सबसे जरूरी चीज है कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज करके बता रहा हूं मैं आपको। देखो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है बेटा, गर्मियों की जो छुट्टियां पड़ती है ना, वो इसलिए पड़ती हैं ताकि हम अपने बेसिक्स को क्या करें, मजबूत करें, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है। और देखो हमें 9th से 10th में जाना है, 9th से जो है सीढ़ी जो है 10th में जाती है, यानी 10th क्लास के लिए बेटा 9th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 9th क्लास अच्छे से होगी तो ऑब्वियसली 10th क्लास भी आपकी बढ़िया से होगी, क्योंकि बहुत सारे जो चैप्टर है वो सीधा सीधा 9th से 10th में जुड़े हुए हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर है आपका बहुपति, फिर आपका छठा चैप्टर है त्रिभुज, ऐसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सांख्यिकी है, प्रायिकता है, बहुत सारे चैप्टर हैं जो सीधा सीधा 10th क्लास से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूं बेटा कि आप ना अपनी पहले 9th क्लास को बेस्ट करो, आप अपनी 9th क्लास को बेटा मजबूत करो। आप अपनी 9th क्लास को, यानी कह सकते हैं अपने जो बेसिक्स हैं उसको मजबूत करो पहले, और जब वो हो जाएगा तब उसके बाद आपको क्या करना है, तब उसके बाद बेटा आपको अपना जो है अगला जो है डेली सेल्फ स्टडी करना, वो आपको यहां पर करनी है। अब डेली सेल्फ स्टडी कैसे होती है? तो डेली सेल्फ स्टडी होती है बेटा, देखो अब ऐसा होता है कि जब बच्चे जो है रोज पढ़ाई करते हैं ना, तो जब बेटा बच्चे रोज डेली पढ़ाई करते हैं तो उनका क्या होता है, उनके लिए ऐसा हो जाता है कि वो ना रोज पढ़ाई नहीं करते हैं, वो आलस आ जाते हैं, क्योंकि उनके जब छुट्टियां पड़ी होती है तो उनके मन में ये हो जाता है कि भाई कैसे करें हम, भाई हमारी तो छुट्टियां पड़ी हुई है। अब जो छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो छुट्टियां तो मजे करने के लिए होती हैं, छुट्टियां क्योंकि गर्मी पड़ी हुई है तो अब तो आराम करना है। और जब एक बार आपका जो बॉडी, आपका जो शरीर है वो आराम के मूड में आ जाता है, आराम करने के मूड में आ जाता है, लेटने के मूड में आ जाता है, बस खाओ और सो जाओ, तो फिर आप एकदम से पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो इसलिए बेटा अपनी आदत डालो कि आपको डेली जो है 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। इस सेल्फ स्टडी में बेटा आपके क्लास का टाइम नहीं आता है। जो आप जितनी भी क्लास करते हो, चाहे 2 क्लास करो, 3 क्लास करो, उससे अलग हटके आपकी ये डेली की सेल्फ स्टडी है, और ये आपको आगे तक के लिए काम आने वाली है जब तक आप पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है बेटा, जो वीक लगता है उस पर फोकस करो। जैसे अब भाई गर्मियों की छुट्टियां हैं, आपके पास भरपूर समय है, तो
तो इन छुट्टियों में आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी टॉपिक वीक आपको लगता है, वैसे तो मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज को अपने आप को कमजोर मत समझो कभी भी, है ना। पर अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा ये टॉपिक वीक है, या मेरा ये मैथ्स वीक है, या मेरी मैथ्स में जो है कम आते हैं नंबर, तो बेटा आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक टॉपर से मैंने बात की थी, उस टॉपर के पहले नंबर कम आते थे। इवन में अगर मैं अपनी भी बात करूं तो पहले मेरी मैथ्स वीक थी, लेकिन बाद में जब मैंने प्रैक्टिस करी, खूब प्रैक्टिस की, तो बेटा मेरी मैथ्स ही सबसे अच्छी हो गई और आज मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए भी। आपको अगर लगता है कि आपका जो टॉपिक वीक है उसमें आप प्रैक्टिस करो, उसको आप फोकस करो, उसी पर आप काम करो, तो बेटा ये गर्मियों की छुट्टियां इसीलिए हैं कि आपके पास टाइम है, अपनी उन कमियों को दूर करो, अपनी उन जो वीकनेस है उसको दूर भगाओ। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है बेटा वो आता है डेली सेल्फ स्टडी का। अगर आप डेली सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये चीज आपको 9th क्लास का टॉपर बना सकती है। और जब आप 9th में टॉप करेंगे तो जाहिर सी बात है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है टॉप करने में भी, क्योंकि 9th क्लास के बहुत सारे चैप्टर सीधा सीधा 10th क्लास से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसलिए बेटा डेली पढ़ाई जरूर करो, चाहे छुट्टी हो चाहे छुट्टी ना हो। और अभी तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है भाई, आपके पास छुट्टी है, गर्मी है, कहाँ बाहर जाओगे, तो अपना पढ़ाई करो खूब अच्छे से। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे जो है टाइम वेस्ट करते हैं। अब टाइम वेस्ट कैसे करते हैं, टाइम वेस्ट कुछ वो ऐसे करते हैं, तो होता यह है कि भाई जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है तो बच्चे सोचते हैं कि मौज मारने के दिन है ना, मजे करने के टाइम आ गया है, अब तो हमने जो है छुट्टियां हमारी पड़ गई हैं, खाओ पियो खेलो घूमो फिरो ये करो। नहीं बेटा, केवल इन चीजों के लिए छुट्टियां नहीं पड़ती हैं, आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो पढ़ाई करने के लिए भी पड़ती है। और बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल में गेम्स खेलने में, टीवी देखने में, क्रिकेट खेलने में, इन चीजों में निकाल देते हैं और पूरा पूरा दिन खेलते हैं भाई। अगर एक बार सुबह घर से निकल गए तो सीधा शाम को घर में घुसते हैं, है ना, क्रिकेट खेल के आए हैं पूरे दिन भर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। मैं कभी भी खेलने के लिए, गाने सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए या मोबाइल चलाने के लिए मैं कभी मना नहीं करता, पर मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप इन सारी चीजों को एक लिमिट में करो। खेलना है खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा खेल लो बहुत है ना। टीवी देखना टीवी देख लो, आधा घंटा पौन घंटा टीवी देखना देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। और सबसे जरूरी बात कि इन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये नहीं कि पूरा पूरा दिन अपना वेस्ट करके आ गए खेलने में ही, पूरा पूरा दिन वेस्ट कर दिया मोबाइल में गेम खेलने में ही, पूरा पूरा दिन वेस्ट कर दिया टीवी देखने में ही, और आपको हाथ में क्या मिला, क्या रिजल्ट आया आपके हाथ में, कुछ भी नहीं। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। और यही अगर बातें हैं बेटा, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो कोई डाउट नहीं है, आप 9th क्लास में तो क्या, आप 10th क्लास में भी टॉप करेंगे। तो बच्चों जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों का ध्यान रखना, यही सारी बातें आपको गर्मियों की छुट्टियों में अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक करिएगा, और जो बातें मैंने बताई हैं उनको जो है जरूर अप्लाई कीजिएगा। कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।